कौन सी कंपनी से बात होने वाली है। अगले हफ्ते देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल सास कंपनी रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुलने वाला है। तो निवेश से पहले निवेशकों को कंपनी के बारे में और जानकारी देने के लिए कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात होगी रेटगेन ट्रैवल टेक के मैनेजमेंट से, और हमसे चर्चा के लिए जुड़ेंगे कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भानु चोपड़ा। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बता दें कंपनी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। रेटगेन ट्रैवल टेक जो है वो देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल सास कंपनी है, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की तरह बेचती है। आय बढ़ाने के लिए इंटरकनेक्टेड ये प्रोडक्ट मुहैया करवाती है और साथ ही साथ ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में ये सेवाएं देती हैं। इसका आईपीओ जो खुल रहा है वो 7 से 9 दिसंबर के बीच खुलेगा। और भानु चोपड़ा जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं और मेघा चोपड़ा कंपनी के प्रमोटर हैं। मिस्टर चोपड़ा, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि ये जो SaaS प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये कंपैरेटिवली नए हैं भारत के लिए। आपकी कंपनी एक बड़ी प्लेयर है। अगर आप समझा सकें कि किस तरह का बिजनेस मॉडल आपका होता है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप ऑफर करते हैं। रेटगेन जो है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी SaaS प्लेयर है। हमारे सॉल्यूशंस जो हैं सारे AI पावर्ड सॉल्यूशंस हैं और हमारी बेसिकली 3 बिजनेस लाइंस हैं। और नेट जो हम अपने कस्टमर्स के लिए करते हैं, मैं उसको बोलता हूँ रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन प्लेटफॉर्म। उसके थ्रू हम अपने कस्टमर्स को हेल्प करते हैं कि वो गेस्ट एक्वायर कर सकें, उनको रिटेन कर सकें और उनका जो शेयर ऑफ वॉलेट है वो एक्सपैंड कर सके। तो इनमें हमारी बेसिकली 3 बिजनेस लाइंस आती हैं जो है मार्टेक, डिस्ट्रीब्यूशन और डैस, डेटा एज अ सर्विस। जो मार्टेक का हमारा बिजनेस है, इसमें हम अपने कस्टमर्स का जो सोशल सेलिंग है वो करते हैं, क्योंकि आज की डेट में आप जैसे कि जानते हैं जो मिलेनियल्स है वो सोशल चैनल्स में बहुत इंटरैक्ट करते हैं। तो हम अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे, होटल कस्टमर्स के बिहाफ पे 3 चीजें करते हैं। नंबर 1, हम उनके लिए कैंपेन्स रन करते हैं सोशल चैनल्स में, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में आप जब कैंपेन्स और एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं वो रेटगेन पावर्ड हैं होटल के बिहाफ पे। दूसरा, हम मॉनिटर करते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं उन सोशल चैनल्स में और हम अपने होटल्स के बिहाफ पे उनकी ब्रांड एंगेजमेंट करते हैं। हम कंट्रोल करते हैं कि अगर किसी का नेगेटिव एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस पे उन्होंने कोई नेगेटिव कमेंट दिया है तो हम उसको रिस्पॉन्ड करें और होटल का ब्रांड इंटेग्रिटी को मेंटेन रखें। तीसरी चीज हम जो करते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, हम गेस्ट के बारे में एक सोशल डिजिटल फुटप्रिंट बनाते हैं, मीनिंग कि उसका एक सोशल प्रोफाइल बनाते हैं। अगर वो कस्टमर जो गेस्ट होटल में आ रहा है उसका जो प्रोफाइल है वो अगर ओपन है तो हम उसके बेसिस पे एक प्रोफाइल बनाते हैं जिसके बेसिस पे हम पर्सनलाइज कर सकें सर्विस को। जैसे कि मैं अगर एक होटल में जा रहा हूं और मेरा प्रोफाइल यही कहता है कि मैंने योगा के बारे में बहुत सारी पोस्ट करी है, तो ऑब्वियसली मेरे को योगा बहुत पसंद है। तो जब मैं होटल पे पहुंचता हूं तो होटल एक योगा मैट मेरे रूम में रख देता है टू पर्सनलाइज द सर्विस एंड एलिवेट द ब्रांड एंगेजमेंट दैट दे हैव। काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल है मिस्टर चोपड़ा आपके बिजनेस का। ये भी समझना चाहेंगे कि आपके जो क्लाइंट अरेंजमेंट है वो किस तरह के होते हैं, कॉम्पिटिटर कौन कौन है बाजार में इस समय आपके, और बार्गेनिंग पावर किस तरह की रहती है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारा कंपटीशन है वो इंडिया में कोई भी नहीं है जहां तक कि मैं जानता हूं। हमारे सारे कंपेटिटर्स, जैसे कि मैंने बताया, 3 बिजनेस लाइंस हैं। हमारे कंपेटिटर्स डिफरेंट हैं, ग्लोबली हर जगह से हैं, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस लाइन। और मैं ये कहूंगा कि मोस्ट ऑफ आवर कंपटीशन आर वन ट्रिक पोनीज। हमारा इक्विवेलेंट ग्लोबली कोई रियली है नहीं, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हैं और हमारे कंपटीशन यूजुअली 1 और 2 प्रोडक्ट्स में है। और आपने जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है। वो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है। जैसे कि आप देखते हैं आज की डेट में जैसे नेटफ्लिक्स है या अमेजोन है, वहां पे आप एक सब्सक्रिप्शन फी देते हैं। तो हमारा मॉडल भी सिमिलर है। हमारे कस्टमर्स हमें एक फी देते हैं टू यूज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और ये जो फी है ये डिपेंड करती है कि होटल चेन में कितने होटल्स हमें यूज कर रहे हैं।
और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये यूजुअली ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स और अमेजोन में भी करते हैं, बट ये ऑटोमेटिकली रिन्यू होते जाते हैं जैसे कि अदर सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट्स देखते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट टू यू कि जो हमारे कस्टमर्स हैं बहुत स्टिकीनेस है, हमारा रेवेन्यू और 95% रिकरिंग है, 95 to 99% डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस लाइन। एंड हमारे जो कस्टमर्स हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मेरा फर्स्ट कस्टमर था जब मैंने कंपनी स्टार्ट की, वो एक्सपीडिया था 17 साल पहले, वो आज की डेट में भी हमारा कस्टमर है। अगर आप हमारे टॉप 10 कस्टमर्स भी देखें तो वो सारे कस्टमर्स ओवर 7 years हैव बीन विद अस। ओके, ज़ाहिर तौर पर काफ़ी अच्छी सर्विस आपने प्रोवाइड की है, इसीलिए कस्टमर्स इतने लंबे समय तक आपके साथ काम करना चाहते हैं। जैसा आपने बताया मिस्टर चोपड़ा की एक सब्सक्रिप्शन मॉडल वाली कंपनी है आपकी, तो अभी जो फिलहाल आरबीआई की जो पेमेंट्स को लेकर नई गाइडलाइंस आई हैं, उससे किस तरह का असर, किस तरह के चैलेंजेस आपकी कंपनी को देखने पड़ सकते हैं? हमारा बिजनेस जो है वो जैसे कि मैंने पहले बताया 95% हमारा बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। इसमें 65% अमेरिका में है, 15% यूरोप में है और 15% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है। तो अभी तक के लिए हम जो हमारी रिकरिंग पेमेंट्स का जो स्केड्यूल है वो लार्जली हम वायर से फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि ये पेमेंट्स जो हैं, क्योंकि ये हमारे कस्टमर्स बहुत लार्ज हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड पे फैसिलिटेट नहीं होती है। तो ये जो आरबीआई की रूलिंग है इसकी एप्लीकेशन हमारे लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है। हमने देखा है कि अभी मार्केट में जो कोविड का नया वेरिएंट आया है उससे काफ़ी कुछ चिंताएं बढ़ रही हैं, तो इसकी वजह से ट्रैवल डिमांड में भी कमी आने की ऐसा आशंका जताई जा रही है। आप अपने रिस्क को ऐसे समय में कैसे हेज करते हैं? साथ ही कंपनी के लिए के सामने हम समझना चाहेंगे, क्योंकि एक नया बिजनेस मॉडल है, किस किस तरह के और रिस्क हो सकते हैं? तो मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। ये जॉन चेम्बर्स जो हैं बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन थे, सिस्को। तो मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोअर हूं। तो वो ये कहते हैं कि जी जब ऐसी बड़ा क्राइसिस और कैलामिटी आती है तो वो जो ग्रेट कंपनीज होती है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है टू चेंज द मार्केट ऑर्डर। तो हमने भी इसको वैसे ही, इस चैलेंज को वैसे ही लिया है to grow back, come out stronger as we come out of the pandemic। and इसलिए जब मैं आपसे बात करूं तो 2018 में हम सिर्फ एक 2-3 प्रोडक्ट की कंपनी थी, अब हम ऑलमोस्ट 10-12 प्रोडक्ट्स हैं। और विद इन लास्ट ईयर इटसेल्फ हमने 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च करे एआई बेस्ड, जिनके बारे में मैंने बताया, और बहुत एक्साइटिंग है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, बट अगर आप रिसेंट रिपोर्ट देखें फोकस राइट की, जो हमारे डीआरएचपी फाइलिंग में भी है, वो टॉक करती है कि जो ट्रैवल सेक्टर है, बिकॉज इतना पेंट अप डिमांड है, मैं आपको कहूंगा कि ह्यूमन नीड जो है, पहले कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, मैं कहूंगा जी कि अब जो नीड है वो रोटी कपड़ा मकान और ट्रैवल है। और इसी के बेसिस में फोकस राइट भी प्रिडिक्ट कर रहा है कि जो हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री है ये 26% एवरी ईयर ग्रो करेगी 4 से 5 साल। तो मेरा मानना है कि ट्रैवल इंडस्ट्री विल बी द नेक्स्ट बिग सेक्टोरल थीम। तो ये जो अभी लेटेस्ट केस आया है वेरिएंट का, ये डेफिनेटली कंसर्निंग है, बट मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी पे, क्योंकि अगर आप देखिए 1 साल से लेके अब तक हमने बहुत कुछ सीखा है इस वायरस के बारे में। अब हमारे पास बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं, हमारे पास वैक्सीनेशंस हैं, अभी एक एंटीवायरल की बात है, हमारे पास टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं। हम वहां नहीं हैं खड़े हुए जहां हम 1 साल पहले थे। तो मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी में कि हम इस जो नया चैलेंज आया है इसको भी ओवरकम कर लेंगे, और वो दिन दूर नहीं है कि ये वायरस हमारे पीछे रहेगा। हम सब भी यही उम्मीद कर रहे हैं मिस्टर चोपड़ा कि ये इस वायरस की समस्या से जल्दी छुटकारा मिले। चलिए, आप नया आईपीओ लेकर आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आपके जो इन्वेस्टर्स होंगे कुछ डिटेल्स कंपनी के बारे में और भी जानना चाहेंगे। आपकी कंपनी का जो डील साइज है वो क्या रहता है, और जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो एवरेज कितनी रहती है? जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो
सब्सक्रिप्शन मॉडल है एंड यूजुअली जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये 1 साल के होते हैं, कई बार मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं एंड ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारा स्टिकीनेस बहुत है हमारे बिजनेस में, इसलिए हमारे जो बड़े कस्टमर हैं जो टॉप 10 है वो 7 साल से ऊपर से हमारे कस्टमर हैं। और रीजन ये है कि हमारे बिजनेस में ये स्टिकीनेस और रिकरिंग प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि नंबर 1 जो हम करते हैं वो मिशन क्रिटिकल है। नंबर 2 इसमें स्विचिंग कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि हम जैसे कि मैंने बताया होटल और ओटीए के सिस्टम से इंटीग्रेट करते हैं, तो जो टेक लैंडस्केप है, जो इकोसिस्टम है, हम उसमें इतने डीपली घुसे हुए हैं, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर एनीबॉडी टू रिप एंड रिप्लेस अस। हमारी इंटीग्रेशंस जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा हैं। और जो आपका क्वेश्चन था कि हमारा जो पर कस्टमर साइज है वो वेरी करता है कि किस बिजनेस लाइन में है, बट जो मैं आपको एक एवरेज देना चाहूंगा वो अराउंड 20 लाख रुपए साल का है एंड इट वेरीज कि वो प्रोडक्ट कौन सा हमसे यूज कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चोपड़ा आज ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़कर अपनी कंपनी के बारे में जानकारी देने के लिए। तो वहाँ पर आईपीओ खुलने वाला है 7 से 9 दिसंबर के बीच और इस पर भी हम आगे आपको डिटेल्स देते रहेंगे। चलिए फोकस करेंगे हमारे आज के सबसे बड़े इंटरव्यू पर। क्रिप्टो